रोल नंबर 420। गुड मॉर्निंग सर, ये मेरी फाइल। अच्छा, हाँ तो कंज्यूमर कौन होता है? सर कंज्यूमर तो नहीं पता, लेकिन कस्टमर जरूर पता है। कस्टमर जो कष्ट से मर जाए। अच्छा, और कोपरा क्या होता है? सर कोबरा तो नहीं पता, लेकिन किंग कोबरा जरूर पता है। सर मार्क्स तो पूरे मिलेंगे ना। तो जी हाँ, आपकी हालत वाइवा के अंदर इनके जैसी ना हो तो ये वीडियो जरूर देखो। तो देखो गाइस, एसएसटी के अंदर तुम सब जानते हो जब बात आती है आपके बोर्ड्स एग्जाम पेपर की, तो 80 नंबर का पेपर तुम्हारा वो आएगा बोर्ड्स में। बाकी के जो 20 नंबर है वो इंटरनल असेसमेंट्स के हैं। आपके स्कूल्स में आपसे कंज्यूमर राइट्स के ऊपर एक प्रोजेक्ट फाइल ऑलरेडी बनवा चुके होंगे। उसके ऊपर जो है वाइवा के अंदर तुम्हारे से यहां पर कुछ क्वेश्चंस पूछे जाएंगे कंज्यूमर राइट से। और काफी सारे बच्चे ऐसे होंगे जिन्होंने फाइल का जुगाड़ तो कर लिया होगा इधर उधर से, बट क्या क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, किस तरीके से आंसर देना है, उसको लेकर के श्योर नहीं होंगे। तो आज के इस वीडियो में मैं तुम्हें वही सब क्वेश्चंस बताऊंगा और उनके आंसर्स हम मेक श्योर करेंगे कि तुम्हारा एक भी नंबर 20 नंबर में से कम ना हो, पूरे 20 के 20 नंबर आए। तो देखिए, कंज्यूमर राइट चैप्टर से, प्रोजेक्ट फाइल से जो वाइवा क्वेश्चंस तुम्हारे से पूछे जा सकते हैं, उसमें सबसे पहला क्वेश्चन आ सकता है कि भैया कंज्यूमर है कौन, ग्राहक है कौन। तो देखिए सीधी सी बात है, कंज्यूमर कोई भी इंडिविजुअल हो सकता है या ग्रुप ऑफ पीपल हो सकते हैं, बहुत सारे लोग भी हो सकते हैं जो कोई भी गुड और सर्विसेज अपने पर्सनल यूज के लिए खरीदे, यानी कि आगे बेचने के लिए, आगे उसका ट्रेड करने के लिए ना खरीदें। सो कंज्यूमर कैन बी एन आइदर एन इंडिविजुअल और अ ग्रुप ऑफ पीपल who purchase or use goods and services solely for their personal use and not for the manufacturing or resale। तो यहां पर पहला क्वेश्चन हो गया कंज्यूमर है कौन। अब इसके बाद दूसरा क्वेश्चन जो आपसे पूछा जा सकता है कि व्हाट इज द नीड ऑफ कंज्यूमर अवेयरनेस अमंग द पीपल। लोगों के अंदर अवेयरनेस, कंज्यूमर्स के अंदर अवेयरनेस फैलाने की जरूरत क्या है भैया। तो देखिए सीधी सी बात है, कंज्यूमर अवेयरनेस इज इंपॉर्टेंट सो दैट बायर कैन टेक द राइट डिसीजन एंड मेक द राइट चॉइस। कंज्यूमर अवेयरनेस इसलिए जरूरी है कि सामान खरीदने से पहले व्यक्ति सही डिसीजन ले सके, सही चॉइस ले सकते हैं कि भैया जो प्रोडक्ट मैं खरीद रहा हूं एकदम चोखा है। इसके अलावा तीसरा क्वेश्चन जो पूछा जा सकता है कि भैया व्हेन एंड वेयर डिड द फर्स्ट कंज्यूमर राइट मूवमेंट स्टार्टेड, की शुरुआत हुई कहां पर थी। तो देखिए अमेरिका के अंदर राल्फ नाडर करके एक बंदा था जो अमेरिकन लॉयर था, उसने इस मूवमेंट की शुरुआत करी। ही वाज एन एक्टिविस्ट और इनको जो है फादर ऑफ कंज्यूमर अवेयरनेस या कंज्यूमर राइट्स भी कहा जाता है। तो फादर ऑफ कंज्यूमर राइट्स की जब मैं बात करता हूं तो कौन है भैया, राल्फ नाडर जो है आपको देखने को मिल जाते हैं। इसके अलावा आपसे यह भी पूछ सकता है कि व्हेन कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट टुक प्लेस, कि भैया कब पास करा गया था। तो देखिए क्या है कि 1986 में कोपरा कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट जो है आपके लिए पास करा गया था। भारत सरकार ने इसको पास करा था, पार्लियामेंट ने इसको पास करा था, ताकि पूरे भारत के अंदर जितने भी कंज्यूमर्स हैं उनके अधिकारों को लीगली प्रोटेक्ट किया जा सके। इसके अलावा हम देखते हैं कि जब कोपरा की बात आती है, एक्सप्लेन कोपरा, कोपरा है क्या। सो फुल फॉर्म क्या है इसकी, द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 1986। इसका मेन मकसद क्या था कि कंज्यूमर के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट किया जाए। बट अभी हाल ही में हम क्या देखते हैं, हाल ही में हम लोग ये देखते हैं कि 2019 के अंदर जो है नया कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट पास करा गया। 1986 वाला जो एक्ट था उसके जगह पर एक नया एक्ट 2019 में अभी हाल ही में पास करा गया है। अब क्वेश्चन आता है कि ये डिफरेंट कैसे है पुराने वाले से। तो देखिए जैसे कि आज के समय की हम बात करें तो ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस काफी ज्यादा बढ़ गए हैं। तो हम क्या देखते हैं कि ये जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 है, ये जो है ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस पर ध्यान नहीं देता था, बट 2019 वाला जो है ये ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस पर भी ध्यान देता है। अगर तुम ऑनलाइन कुछ सामान खरीद रहे हो तो तुम्हारे अधिकारों को वहां पर भी जो है ये प्रोटेक्ट करता है। और साथ ही साथ हम क्या देखते हैं कि इसने एक इस बॉडी भी स्टैब्लिश करी जिसका नाम है सीसीपीए, सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी। इसको भी जो है इसने स्टैब्लिश करा है, जो कंज्यूमर राइट से जुड़े हुए मामलों को देखेगा। अगर ट्रेड में कोई अनफेयर प्रैक्टिस हो रही है उस पर ध्यान देगा, मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट्स को देखेगा, तो इन चीजों के ऊपर ये सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी ध्यान देगी। तो 2019 के एक्ट ने दो काम करे, पहला ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस पर नजर डाली, साथ ही साथ एक सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी सीसीपीए उसको भी एस्टैब्लिश करा ऑल ओवर इंडिया कंज्यूमर्स के राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए, अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस को कंट्रोल करने के लिए। इसके अलावा हम देखते हैं कि भैया व्हाई इज इट नेसेसरी फॉर अ कंज्यूमर टू टेक अ बिल आफ्टर एवरी परचेज। आपने देखा होगा कि हम अक्सर देखते हैं एड्स आते हैं कि भैया बिल का होना जरूरी है। तो बिल लेना जरूरी क्यों है? तो देखो सीधी सी बात है, बिल
खरीद लेना इसलिए जरूरी है कोई भी सामान या सर्विस खरीदने के बाद, ताकि आपके पास एक प्रूफ हो कि भैया हमने यहां से ये चीज खरीदी है। तो एक प्रूफ के तौर पर काम करता है ये। और इन फ्यूचर भगवान ना करे कल को कोई दिक्कत परेशानी होती है तो तुम्हें न्याय मिलने में आसानी होगी अगर तुम्हारे पास बिल होगा तो। साथ ही साथ एक और क्वेश्चन भी आ सकता है कि गिव सम कॉमन वेज इन विच पीपल आर एक्सप्लॉइटेड इन द मार्केट। टीचर पूछ लेगा कि भैया बताओ मार्केट के अंदर लोगों के साथ क्या कुछ गलत होता है, कंज्यूमर्स के साथ कैसे एक्सप्लॉइटेशन होता है। तो एडल्ट्रेशन होती है भैया, मिलावट होती है, पुअर क्वालिटी का सामान बेचा जाता है, कई बार जो है पैकेट के अंदर कुछ और माल ही भर दिया जाता है, कई बार घटिया क्वालिटी का, कम वेट का, मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट के साथ सामान बेचा जाता है। तो इन सब चीजों से एक तरीके से हम देखते हैं कि बाजार में जो कंज्यूमर्स है उसको ठगा जाता है, उसको एक्सप्लॉइट किया जा सकता है। अब वही क्वेश्चन जो मैंने तुम्हें पहले बताया था कि हु इज कॉल्ड द फादर ऑफ द कंज्यूमर राइट मूवमेंट, तो भैया राल्फ नाडर, इनके बारे में तुम्हें पता होना चाहिए। अमेरिकन एक्टिविस्ट थे, लॉयर थे, जिन्होंने अमेरिका के अंदर कंज्यूमर राइट मूवमेंट की शुरुआत करी। अब आते हैं कि भैया भारत में कंज्यूमर के पास क्या क्या अधिकार हैं। तो देखो, राइट टू सेफ्टी, राइट टू चूज, राइट टू बी इन्फॉर्म्ड, राइट टू कंज्यूमर एजुकेशन, राइट टू बी हर्ड, राइट टू सीक रिड्रेसल या कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट। ये सब अधिकार जो है हम लोगों के पास भारत के अंदर है कि भैया हमें अपने प्रोडक्ट्स को लेकर के सेफ्टी का होना, चूज करने का अधिकार, इन्फॉर्म होने का अधिकार। तो आप देखते हो जब भी आप सामान कुछ खरीदते हो तो उसके पीछे सारी जानकारी गिवन होती है। तो इस तरीके से क्वेश्चंस जो हैं आपके एग्जाम में एग्जामिनर आपसे पूछ सकता है वाइवा के दौरान कंज्यूमर प्रोटेक्शन राइट्स को लेकर के या कंज्यूमर राइट्स को लेकर के, कंज्यूमर अवेयरनेस को लेकर के। तो अगर आप इस वीडियो को देखते हैं तो मैं मेक श्योर करता हूं कि भैया आपका वाइवा के अंदर एक भी नंबर नहीं कटेगा, तो 20 नंबर हमारे यहां से पक्के हो जाएंगे। ऑल द वेरी बेस्ट। गौतम लहानी साइनिंग ऑफ। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सो मच एवरीवन।